मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिल लड़े, उन पर है धिक्कार। उन पर है धिक्कार जो ना देखे सपना, उन पर है धिक्कार जो ना देखे सपना, सपनों का असल अधिकार है अपना। ये हाल ही में शायरी छावा मूवी के अंदर आई थी, जिसका प्रतिबिंब हम अपने सामने देख रहे हैं कृष्ण कुमार शास्त्री जी के रूप में, जो कि पोलियो से ग्रसित हैं और 80% तक की इनकी विकलांगता है, जिनका जन्म 15 अगस्त 1992 में हुआ। धौलपुर के एक छोटे से गांव बहरावती में जिनका जन्म हुआ और उन्होंने धौलपुर की जनता के लिए गर्व के विषय में वो कीर्तिमान स्थापित कर दिए जो शायद ही आज तक कोई कर पाया है। छोटा सा परिचय में कराते हुए आपको बताना चाहूंगा कि अवार्ड की अगर हम बात करें तो इंडिया बेस्ट एस्ट्रोलॉजर अवार्ड, इंडिया बेस्ट भागवताचार्य अवार्ड 2025 और देश रत्न का अवार्ड से ये सम्मानित हो चुके हैं। और वर्ल्ड रिकॉर्ड की हम बात करें तो लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एस्ट्रोलॉजी के अंदर, राम कथा के अंदर और श्रीमद् भागवत कथा के अंदर इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ऐसे अतिथि को हम अपने स्टूडियो में पाकर आज धन्य हैं। शास्त्री जी, आपका स्वागत है। इसके बाद आजकल तो जो युवा हैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं जी, उनको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए। जी बिल्कुल। और आप इस हैंडीकैप्ड होने के बावजूद, आप विकलांग होने के बावजूद, 80% पोलियो से ग्रसित होने के बावजूद जी, आपने इतनी सारी उपलब्धि हासिल की, इसके लिए हिम्मत कहाँ से आती थी? जैसे आपने एक शेर बोला, शायरी बोली, तो मेरे को भी याद आया जी कि एक अल्ताफ राजा की शायरी है जी कि जर्रों में रह गुजर के भी चमक छोड़ जाऊंगा, मैं पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूं टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। क्या बात है। तो आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड हैं जी और जब आपका जन्म हुआ 15 अगस्त 1992 में धौलपुर के एक छोटे से गांव में, जिस गांव में मुझे नहीं लगता बहुत सारी सुविधाएं आई होंगी जी, उन समय में जब आपका बचपन गुजरा तो किस तरीके से गुजरा? सर अगर बात करें जाए तो बहुत स्ट्रगल था जी ठीक है। हालांकि स्कूल मेरे घर के पास में ही था जी तो वहां तक 8वीं तक तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। फिर मेरे को है ना कोलारी जाते थे पढ़ने के लिए, तो वो ट्राई साइकिल के द्वारा हम जाया करते थे। साथ के मेरे जो क्लासमेट थे, मेरे स्कूल मेट थे, वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। अगर मैं जैसे रास्ते से आ रहा हूँ, ट्राई साइकिल चलाते चलाते थक गया तो वो कहते चल तुम बैठ, हम धक्का दे ले चलते हैं। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मेरे गाँव वालों ने, मेरे पेरेंट्स ने, सभी ने बहुत सपोर्ट किया। तो आप कोलारी में पढ़े और उसके बाद आपने आगे की पढ़ाई जारी रखी जी और ये आपने एस्ट्रोलॉजी सीखी, जी, भागवताचार्य आप बने जी और शास्त्र के अंदर आप भारी विद्वान हैं। तो जब पढ़ाई कोलारी से पूरी हुई उसके बाद की जर्नी, जो आपका एस्ट्रोलॉजी तक का सफर था, वो कैसा था? सर अगर उसकी बात देखी जाए तो वो भी बहुत ही टफ था जी। मैं 10वीं कोलारी से करके फिर मैं गया वृंदावन। जी मेरे गांव की एक भाभी है सुनीता नावलिया, वो वृंदावन के पास गांव से है, उनका गांव है तेरा। तो मैंने उनको बोला था भाभी जी मैं शास्त्री करना चाहता हूँ जी, कोई कुछ हो तो बताओ, क्योंकि आप वृंदावन की। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप आइए, मैं भैया से अपने से बात कर लूँगी। ठीक है, मैं वहाँ गया। तो जब मैं 10वीं पास किया तो मैंने फ़ोन किया भाभी जी, मैंने भाभी जी मैं ये करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आ जाओ। फिर उन्होंने, उनके भाई ने मेरा एडमिशन रंगलक्ष्मी संस्कृत महाविद्यालय में करवा दिया। अब एडमिशन तो हो गया, लेकिन रहने खाने पीने की व्यवस्था नहीं जी। तो मैं कुछ दिन तो फुटपाथ पे ही गुजारे, मैंने रंगलक्ष्मी मंदिर के सामने ही फुटपाथ थी, उसी पर रहता था। वहाँ पर मैं पढ़ाई करता था। फिर उसके बाद जब मैं एक आश्रम है तुलसीवन आश्रम, जो मेरे गुरु जी भी हैं आचार्य कौशिक भी महाराज, उनके आश्रम में फिर मेरे को
स्थान मिल गया। फिर मैंने वहां पर रह करके मैंने वहीं से मैंने बीए की और एमए किया ज्योतिष में, और फिर मैंने बीएचयू से फिर मैंने प्राइवेट एमफिल किया। मैंने। तो आपने लगभग बहुत सारी डिग्रियां कर रखी हैं जी। इस बीच जब पढ़ाई के साथ साथ आप एक संघर्ष कर रहे थे जी, तो संघर्ष के साथियों के रूप में आपको कोई याद आता है? संघर्ष के साथियों में अगर बात की जाए तो बहुत सारे हैं जी। जिन्होंने रियल में ही बहुत सपोर्ट किया मेरे को। जी। हालांकि आपको पता है कि हम मिडिल फैमिली के लोग होते हैं ना, तो वो पढ़ाई के लिए भी घर वाले ये देते हैं कि बेटा एक हफ्ते के लिए ये ले जा 150 रुपये, इसके अंदर तेरी इतने रुपए की सब्जी आ जाएगी, इतने की दाल आ जाएगी, इतनी की चावल आ जाएगी। जी। पैसे से ना सही, क्योंकि सभी की प्रॉब्लम्स होती है, मगर है ना मेंटली और फिजिकली सपोर्ट बहुत किया। क्यों? और मेरा मानना है कि जो मेंटली हमें सपोर्ट कर देना उससे बड़ा सपोर्टर नहीं है कोई। जी। जी। तो आजकल के जो युवा हैं जी, जो कि नीट जैसा एग्जाम, आईआईटी जैसा एग्जाम जी। और प्रतियोगी परीक्षाओं में फेल होकर अपना धैर्य खो देते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं जी। और आजकल सुसाइड जैसे कदम उठा लेते हैं जी, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप मेरे को भी देख लें, तन पे कपड़े नहीं थे, खाने को अनाज नहीं था, रहने के लिए छत नहीं थी, उसके बाद और सबसे बड़ी बात मैं है ना फिजिकल भी ठीक नहीं था। जी। ठीक है, फिजिकल भी मैं सही नहीं था। शारीरिक इतनी अक्षमताओं के होने के बावजूद भी मैं स्ट्रगल कर सकता हूं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? जी। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। नेवर लूज हार्ट, कभी भी हिम्मत मत हारो। नेवर लूज होप। कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो शास्त्री जी, जैसा कि एक अवार्ड की आपकी लंबी फहरिस्त है जो आपने लगातार इंडिया लेवल पे और वर्ल्ड लेवल पे आपने अवार्ड्स जीते हैं जी, तो इनकी कहानी कैसे शुरू हुई जब आप इस लेवल पे जाने लगे और आपकी पढ़ाई पूरी हुई और उसके बाद आपको कंपटीशन में आ गए, तो इनकी कहाँ से कैसे किस प्रकार जर्नी शुरू हुई आपकी? ऐसा हुआ कि मैं दिल्ली में रहता था जी। दिल्ली में, तो मेरे एक मित्र का फोन आया कि यार दिल्ली को है ना रिप्रेजेंट करने के लिए पहले इंडिया के अंदर है ना अलग अलग उससे स्टेटों से लड़के लिए जा रहे हैं। जी। तुम वो कर लो, पार्टिसिपेट करना चाहते हो? मैंने कहा यार कर लूंगा भाई। मेरे को दिल्ली के लिए नॉमिनेट किया गया पहले। जी। दिल्ली को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब दिल्ली को रिप्रेजेंट करने के लिए वो किया, जब तक ऐसी प्रॉब्लम हो गई कुछ, तो वो है ना डिले हो गया। तो मैं है ना दिल्ली ने चूज किया था, तो बोले कि यार ये जो दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे देश के अंदर यूपी और दिल्ली, अगर जो इनको रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो रियल में ही उसको हाई क्वालिटी का मानते हैं। जी। क्योंकि हमारी यूपी है ना विद्वान है, आसानी राम और मंदिर भी है, जितने भी तीर्थ हैं वो सारे उत्तर प्रदेश में है। चाहे वो वृंदावन हो, मथुरा हो, पढ़ाई का शास्त्र के विषय में पढ़ाई का हब है यूपी। शास्त्रों के विषय में पढ़ाई का हब है। अगर इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर से भी बहुत छाटके दिए जाते हैं और एक दिल्ली से, तो मेरे को फिर सीधा है ना वो डिले हुआ, तो मेरे को फिर मेरे एक मित्र ने मेरे को तो सीधा जब पता लगा, जब मेरे पास मेल आया कि शास्त्री आप है ना इंडिया की बेस्ट भागवताचार्य के लिए नॉमिनेट हुए हैं, अगर आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यदि आप इसमें आते तो इंडिया में पहले नंबर पे, भारत के अंदर पहले नंबर पे आ जाओगे। मैंने कहा ठीक है, पर एक पहली बार पार्टिसिपेट करना इस तरह का कंपटीशन, वो भी सारे स्टेटों से, तो एक बहुत बड़ा डर था मन में, डर था। तो मगर मैंने कहा देखते हैं जो होगा वो देखा जाएगा, कुछ ना सही तो एक एक्सपीरियंस तो मिलेगा। अगर भाई दावे हम सक्सेस नहीं हुए तो कोई बात नहीं है, एक अनुभव तो लेके आएंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने फिर उसको पार्टिसिपेट किया, उसके अंदर में पहले नंबर पर आ गया, इंडिया बेस्ट एस्ट्रोलॉजर बन गया, फिर इंडिया बेस्ट भागवताचार्य बना।
अब इंडिया वेस्ट, मैंने जब इंडिया में नंबर 1 पे आ गया देश के अंदर, फिर मेरे को उसी समय ना लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का वो हो रहा था कंपटीशन। उसके लिए मेरे को पहले एस्ट्रोलॉजी में नॉमिनेट किया गया मुझे, ज्योतिष के अंदर। जब मैंने ज्योतिष में जाकर के मैंने रिप्रेजेंट किया, राधा रानी की ऐसी कृपा रही कि मैं सफल रहा। अब उसके 3-4 महीने बाद फिर श्रीमद् भागवत और रामकथा के लिए आते हैं। अब मैं भागवत में भी था और रामकथा भी मेरी अच्छी थी, तो मेरे को रामकथा के लिए भी और श्रीमद् भागवत के लिए भी कर दिया। जब मेरे को नॉमिनेट किया तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन बहुत डर लग रहा था क्योंकि ज्योतिष का तो मैंने मजाक में कर लिया, क्योंकि मुझे तो सिर्फ ये था, मैंने कि नहीं कुछ होगा तो कम से कम सीख के तो आएंगे। लेकिन जब मैं एस्ट्रोलॉजी में नंबर 1 पे आ गया तो फिर मेरे को है ना अंदर से डर लगने लगा कि देखते हैं क्या होगा। मेरे को राम कथा पर कॉन्फिडेंस था कि राम कथा तो मैं निकाल लूंगा, क्योंकि मैंने वो लिस्ट मांगी कि इसके अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको मैं जानता था, बहुत सारे लोगों को। तो मैं अब साथ के स्टूडेंट हैं, हम हैं, ठीक है, तो हमें एक दूसरे की कैपेसिटी पता होती है कि कौन कैसा क्या है। तो फिर भी मैं बड़ा परेशान हूँ। फिर जब इसके अंदर करीबन 154 देशों में भाग लिया था। जब 154 देशों में भाग लिया तो फिर मैं और ज्यादा में वो हो गया, मैंने कि यार अब तो हमारे देश की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है जी, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि हमारे साथ के थे वो, कोई तीसरे राउंड में, कोई चौथे राउंड में ऐसे करके निकल गए, रह गया मैं अकेला। जिस दिन आप झूठ मानोगे, जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उस दिन मेरे गांव से एक फोन गया, एक सोम नाम का लड़का है उसका, बोले शास्त्री जी क्या हाल है। मेरी जबान सूख रही थी, मेरा मुंह सूख रहा था कि पता नहीं क्या होगा। क्योंकि फिर वो कंपटीशन है ना, एक हम स्टूडेंट का नहीं रहा, वो फिर देश की बात आ गई। और जब आपके ऊपर 142 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी कंधों पे आ जाए तो इंसान रियल में बहुत ही फोर्स दबाव में आ जाता है कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो ऐसे में शास्त्री जी मैं पूछना चाहता हूँ कि आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ा रोड़ा बनी होगी, बहुत। तो उसको कैसे मैनेज किया गया? उसके लिए ऐसे मैनेज किया गया था, जब मैं वृंदावन पढ़ता था तो छोटे छोटे अनुष्ठान आ जाते, जैसे जो ट्रायल होते हैं, स्टूडेंट हैं, उनको है ना क्या मिलते हैं अनुष्ठान कि एक काम करना, आप हमारे 251 हनुमान चालीसा पाठ कर दो, ठीक है। अब 251 हनुमान चालीसा पाठ कर दिए उनके नाम से, किसी ये नाम के थे, उन्होंने 500 रुपये दे दिए। अब 500 रुपये आ जाते तो हम तो सेल हो जाते, नहीं एक हफ्ता तो मस्त है, अब क्या दिक्कत है, ठीक है। कभी और फिर बहुत सारे आश्रम ऐसे होते हैं जिनके अंदर जैसे अखंड रामायण चल रही है तो वहां पर पढ़ने वालों की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कि 24/7 चल रही है और सालों से चल रही है, तो फिर उनके लिए पढ़ने वाले भी हायर करने होते हैं। तो मैंने है ना 2 जगह 1-1 घंटे की रामायण लगा दी कि मैं आश्रम में हूँ, तो 600 रुपये महीने वो देते थे। इस तरीके से धीरे धीरे करके कुल मिलाकर के ये है कि बहुत हमें कभी कभी तो क्या होता है, जैसे हमारे पास पैसा नहीं है पानी के, तो सामने है ना रंगनाथ जी का मंदिर था, तो हम ये देखते थे कि यार आज अगर भंडारा होगा ना तो हम 4 बजे के बाद खाएंगे, जिससे कि पूरा दिन चल जाएगा हमारा, हमें दोनों टाइम का हो जाएगा। इस तरीके से हमने स्ट्रगल किया, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। तो जैसा कि आपने कृष्ण कुमार शास्त्री जी के बारे में अभी बातचीत सुनी, हमारी इंटरव्यू सुना हमारा, तो लाइफ में कई प्रकार के स्ट्रगल होते हैं, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक। यहाँ पर शास्त्री जी के लिए तीनों ही पोजीशन चैलेंजिंग थी। आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी, शारीरिक स्थिति भी बहुत खराब थी, और शारीरिक और आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति
में भी प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो इन्होंने अपनी मानसिक स्थिति को इतना मजबूत किया कि जैसे शारीरिक स्थिति और आर्थिक स्थिति को पीछे छोड़कर इन्होंने अपनी सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते गए और विश्व स्तर पर कई अवार्ड जीते और लगातार इंडिया को रिप्रेजेंट करते रहे। और धौलपुर वासियों के लिए गर्व का विषय है कि धौलपुर का लाल कर रहा है पूरे विश्व में कमाल। तो कहीं न कहीं धौलपुर की जनता को और युवाओं को शास्त्री जी का संदेश हमने स्पष्ट तौर पर सुनवाया कि आज के युवा मेंटली रूप से स्ट्रांग हों और ऐसी छोटी छोटी परेशानियों को देखकर अनुचित कदम न उठाएं। मैं हूं गेस्ट रिपोर्टर एडवोकेट रामू दुबे, चंबल प्रभा। धन्यवाद।